हाश, ट्रेन छूटते छूटते बची। पहली बार मैं सफर कर रहा था। पहली बार मतलब ट्रेन में पहली बार नहीं, अकेले पहली बार। और जा भी कहाँ रहा था? दिल्ली। मेरे घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर, उससे ज्यादा ही होगा। किस लिए पता नहीं, कब लौटूंगा कुछ पता नहीं। बस मन था मैं कहीं जाऊं, अकेले घूमूं, एक्सप्लोर करूं थोड़ा। तो टिकट कटाया और निकल पड़ा। अच्छा, मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गया। हाय गाइस, मैं हूं अनिकेत राज, एक राइटर। हाँ, वही पहला प्यार वाला अनिकेत, पर यह कहानी अलग है, दूसरी है, और इस सफर के किरदार भी अलग है। सो यू आर वॉचिंग मुसाफिर द ऑडियो स्टोरी बाय अनिकेत राज। तो मैं अपने सीट पे बैठा हुआ था। सामान कुछ ज्यादा नहीं था, बस एक ट्रॉली और एक पिट्ठू बैग। ट्रेन चल रही थी, रुक रही थी, पर मुझे क्या, मेरे हाथ में फोन थी और कान में हेडफोन। तभी एक लड़की आई और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। सीट नंबर 52 मेरी है, मैंने कहा। हाँ, पर ये सीट नंबर 51 है, 52 ऊपर वाली है। मैंने एक बारी देखा, सोचा और फिर बोला, अरे हाँ सॉरी, एक्चुअली। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, कोई नहीं, इट्स ओके। मैं सोचने लगा, अभी ऊपर क्या ही जाऊं, आराम से रात में ज्यादा सोने के लिए, पर अब क्या ही कर सकता था, जाना पड़ेगा। फिर उसने कहा, कोई नहीं, अगर अभी यहां बैठना है तो तुम बैठ सकते हो। इसके पास कोई टेलीपैथी है क्या? मैं सोचने लगा। मैं वहीं साइड में बैठ गया और वो आराम से विंडो वाली सीट में बैठ गई। उसकी जुल्फें मस्त उड़ रही थी और मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे उससे बात करूं। मुझे लगा था मेरी बेइज्जती सी हो गई है, और आखिर क्या ही बात करूं उससे मैं। फिर जैसे तैसे मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उससे पूछ ही लिया, कौन सा स्टेशन है ये? उसने पूछा, क्या? मैंने फिर बोला, स्टेशन कौन सी है ये? उसने कहा, पता नहीं। मैंने बोला, अच्छा कोई नहीं, मैं देख लेता हूं। उसके बाद तो उससे बात करने के बहाने ही मैं ढूंढता रहा, कभी पानी मांगना, तो कभी मम्मी ने जो नाश्ता दिया था वो पूछने के बहाने। पर ये तो अपनी जिंदगी में कुछ खोई हुई थी, मेरी तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था। फिर मैंने भी बोला, छोड़ो यार, और अपनी ऊपर वाली सीट पे जाने लगा। तभी उसने अपनी हेडफोन उतारी और फोन साइड में रखकर कहा, सोने जा रहे हो क्या? मैंने तुरंत बोला, नहीं बस ऐसे ही। फिर उसने अपने बैग से कुछ डब्बा निकाला और पूछा, खाओगे? बंगाल की स्पेशल है। अच्छा, मतलब तुम बंगाल से हो? मैंने मिठाई उठाते हुए कहा। हाँ, और तुम? मैं झारखंड से। फिर हमने काफी देर बात की। रात हो गई, सारी लाइट्स ऑफ हो गई, लेकिन हम फिर भी बात कर रहे थे। सफर में अगर कोई मुसाफिर मिल जाता है तो रास्ता अच्छे से कट जाती है, और मेरी सफर तो खैर पूछो ही मत। मुझे लग रहा था ये ट्रेन बस चलती जाए और हम ऐसे ही बात करते जाए। फिर उसने पूछा, तुम भी कहाँ, दिल्ली जा रहे हो? मैंने मन में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। 1 मिनट, हमने इतनी बात कर लिया पर अभी तक मैंने इसका नाम नहीं पूछा। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने पूछा, यार तुमने अपना नाम क्या बताया था? उसने हंसते हुए कहा, मैंने तो बताया ही कहा। और फिर बोली, मेरा नाम आकृति है। हाय, आई एम अनिकेत। मैंने तो नाम भी जोड़ना शुरू कर दिया, उसका आ और मेरा आ। फिर उसने कहा, यार मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं सोने। मैंने भी बोल दिया कि मैं भी जा रहा हूं ऊपर सोने आराम से। फिर मैंने जाते हुए कहा, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ये पता चलेगा आपको सेकेंड एपिसोड में। Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, and please share this audio story if you like this. Thank you very much for listening. क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? क्या वो दोनों BFF नहीं हो सकते? जरूरी थोड़ी है एक लड़की किसी के साथ घूमती है, उससे बातें करती है, उससे सब कुछ शेयर करती है तो वो दोनों BFGF हो गए। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकते हैं ना। छोड़ो यार, दुनिया जो भी कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। हम दोस्त हैं बस। तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें मानता हूं, ये काफी है।
कोई कुछ भी कर ले, हम एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोच सकते। कोई कुछ भी बोल ले, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। ये काफी है। अच्छा लगता है यार तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना। शायद एक तुम ही हो जिससे अपने दिल की हर बात बता सकता हूं मैं। तुम्हारे साथ हंसना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ रोने से गम हल्का सा हो जाता है। अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए सबसे लड़ जाती हो। अच्छा लगता है जब तुम कहती हो मैं हूं तुम्हारे लिए। तो बस फिर किस बात की फिक्र है, हम दोस्त हैं वो काफी है। हाँ बेशक मैं लड़का हूं और तुम लड़की, लेकिन हम पक्के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, और वो काफी है। अगर तुम कॉलेज में आ गए हो और तुम्हें स्कूल की याद आ रही है तो ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ही कभी स्कूल से जल्दी निकलकर कॉलेज आना चाहते थे। देखो स्कूल के दिन की तो बात ही अलग है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा बचपना होता है, सच्चाई होती है, और कहीं ना कहीं मासूमियत भी छिपी होती है हम सब में। हम प्रॉमिस करते हैं, तोड़ते हैं, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर हमें शायद प्यार का मतलब ही नहीं पता होता है। हम नाराज होकर मान जाते हैं, पर हमें वो नाराजगी की वजह याद ही नहीं रहती। स्कूल की फंक्शन, सेलिब्रेशंस में हम हमेशा ही आगे खड़े रहते हैं। स्कूल में बहुत मस्ती करने के बावजूद स्कूल नहीं जाने के बहाना ही ढूंढते हैं। तो इन सब का ना अपना अलग ही मजा है। कॉलेज में भी कोई क्रश होती है क्या? हाँ, पर उसमें वो बात नहीं होती, क्योंकि आज ये और कल कोई और होती है। नहीं, कॉलेज में तो पेन मांगने से आगे बढ़कर बात कर ही लेते हैं हम, पर अपने फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं कर पाते, क्योंकि हर वक्त क्रश ही किसी और पे आ जाते हैं। शुरू में तो जल्दी कॉलेज जाने का मन करता है, पर कॉलेज है ना, जब देखते हैं उस लड़की से और कितने लोग बात कर रहे हैं तो बात नहीं बन पाएगा, ये समझ आ जाता है। हाँ, पहले जरूर थोड़ा बुरा लगता है, पर थोड़े वक्त में वो प्यार नहीं थी ये भी रियलाइज हो जाता है। और शायद यही हम दोनों को एक अच्छा दोस्त बनाता है, क्योंकि आखिर में तो बात हो ही जाता है। याद है तुम्हें अपने स्कूल के दिन? कम खुराफात नहीं किए तुमने। क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, असेंबली में सबसे पीछे खड़े होते थे, होमवर्क नहीं बनाते थे और अपनी रौब सब पे जमाते थे। हाँ, ऐसे ही बैक बेंचर्स नहीं कहलाते थे तुम, पर अपनी क्रश के सामने हमेशा फीके पड़ जाते थे। हाँ, टीचर से नहीं डरने का नाटक करते थे, पर वो भी तुम नहीं छिपा पाते थे। हाँ, लेकिन तुम्हारे दिल में ना पढ़ने वालों के लिए कुछ खास इज्जत होती थी, और हो भी क्यों ना, एग्जाम में उन्हीं के भरोसे थे तुम पास होते थे। पर तुम लोगों में ना एक बात खास होती थी, तुम्हारी दोस्ती, और यही रीजन था एग्जाम में नहीं पर अटेंडेंस में तुम्हें फुल मार्क्स मिलते थे। कितनी खुशी होती है ना जब हम कुछ करके, कुछ बन के कितने महीनों या सालों बाद घर जाते हैं, अपने शहर में लौटते हैं। हमें लगता है कितना कुछ बदल गया है, पर 4 दिन में हम वापस से वैसे ही ढल जाते हैं। एक राहत मिलता है, सुकून सा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है और ढेर सारा प्यार मिलता है। लगता है कि हाँ, हमने कर दिखाया। जो दौर से सब गुजरे थे उस पर अब विराम लगाया। घर वालों को देखकर हंसते हैं, रोते हैं और उन्हें कस कर गले लगाते हैं। सबके साथ मिलकर पुरानी यादों को ताजा करते हैं और कुछ नई मेमोरीज बनाते हैं। Can a guy and girl just be friends? Seriously, they don't want to pretend. I mean, there is nothing to amend. Yet again, why everyone keep asking for the justification? I mean, he is male, she is female. That's why. Who made the law? Please don't overreact when you're sure. Why do you always believe what you see? Please don't let it go all the time over the knee. What is all this buzz and who have created it? Some anonymous or this damned society? Oh, how can you bring so much audacity? Okay, I'm clearing it out once again, which of course I shouldn't, but it's for the sake of friendship, our friendship, which I don't want to make toxic. No, neither he feels bad nor she. They trust each other, they understand each other, but it's about the biasness, irrespective of all the feminism. It's about the mutual respect. It's about your naked eye,
not them. Yes, he's a guy doesn't mean he will always be wrong. She's a girl doesn't mean she can't have feeling among. The feeling of love and togetherness. And above all, it's a feeling of friendship. Pure and better than everything else. So next time, please don't judge them. Even if they are so-called your PFGF. Because it's their choice. So please, shut all the noise. Please. याद है तुम्हें स्कूल का पहला क्रश, जिसको देखकर तुम हमेशा करते थे ब्लश, जिसे बात करने के लिए स्कूल जाते थे पर बिना बात किए ही घर लौट आते थे। वो नहीं आती थी तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता था, वो जब सामने रहती थी तो उससे ध्यान ही नहीं हटता था। वो कभी सामने से कुछ कह देती थी तो कितना खुश हो जाते थे तुम, और कोई और लड़का उससे बातें कर रहा होता था तो कितना गुमसुम सा हो जाते थे तुम। बहुत प्यारी सी फीलिंग है ना ये, जो रहती तो स्कूल तक ही है, पर उसका नाम लेते ही अभी भी तुम्हें उसका चेहरा याद दिला देता है। कितना अजीब सा लगता है ना जब रात में आपको घर की याद आने लगती है। वो याद आपकी नींद, आपके काम, आपकी थकान, आपकी मुस्कान सब कुछ भुला देती है, पर आपको सोने नहीं देती है। घर में सब कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये सोचते सोचते ही रात गुजर जाती है। मन करता है फोन लगाए, उनसे बातें करे, पर आखिर जाग तो सिर्फ हम रहे होते हैं ना। कभी कभी वो यादें तो आपको मजबूर कर देती है कि आपके आंखों से आंसू आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि घर में आप हमेशा अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं, पर घर में, अपने शहर में एक सुकून सा महसूस होता है, जो आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाए उसकी हमेशा आपको कमी खलती है। पर फिर भी हम रहते हैं उन यादों के साथ, उन्हें जीते हैं अपने सपनों के साथ, अपने हालातों के साथ। कभी अपने स्कूल टाइम की याद आई है तुम्हें? वो भी क्या बेस्ट टाइम था ना। हाँ, उस वक्त नहीं लगता था, नहीं समझ आता था, पर अब याद आता है ना। पर जो भी हो, हमने ना स्कूल में बेस्ट मेमोरीज बनाई होती है, और शायद कुछ सच्चे दोस्त भी। मिस करते हैं ना उन सबके साथ पढ़ना, मस्ती करना, साथ में होमवर्क नहीं बनाने पर या एग्जाम में कम मार्क्स लाने पर टीचर्स का डांट सुनना, और क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़े हो जाना। चेहरे पे मुस्कान सी आ जाती है ना ये सब चीजें याद कर कर। और वो बीच क्लास में टिफिन खाना याद है तुम्हें? असेंबली के टाइम में क्लास में ही छुप जाना, कैसे भूल सकते हो यार तुम? ये चीजें कितनी सच्ची थी ना। स्कूल की हर मेमोरीज कितनी अच्छी थी ना। ये हॉस्टल वाले दोस्त ना थोड़े अलग ही होते हैं। प्रॉपर वर्ड नहीं बताऊंगा, पर उससे कम नहीं होते हैं। हाँ यार, अब समझ जाओ तुम। कुछ अलग ही बात होती है इनमें। घर में हम रात के 10 बजते ही सो जाते हैं, और उनके साथ 2 बज जाता है, फिर भी नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम्स को सब साथ मिलकर यूं सुलझा दिया करते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। गम को ऐसे भुला दिया करते हैं जैसे कोई परेशानी, कोई उलझन ही ना हो। पलक झपटते ही सब मूड चेंज कर दिया करते हैं। हंसी ना आने पर भी आखिर में हंसा ही दिया करते हैं। घर जाने के वक्त लगता है हाश इनसे पीछा छूटा, पर घर पहुंचने के बाद इन्हीं की याद आती है। पर जो भी हो, घर के बाद ना यही शायद हमारी दूसरी फैमिली बन जाती है, जो हर हालात में एक दूसरे को संभालती है, सबका साथ देती है। शेयर दिस वीडियो विद योर हॉस्टल फ्रेंड्स। ये जो कच्ची उम्र की दोस्ती होती है ना, वो बड़ी खास होती है, जिससे हो जाती है बस हमेशा उसके साथ रहने की, उसके साथ चलने की एक ख्वाहिश होती है। आपको पता भी नहीं चलता आप कब दोस्त बन गए। आपको पता भी नहीं चलता कब उसकी खुशियां आपसे जुड़ने लगती है। हाँ, जरूरी नहीं है आप रोज मिलो, घूमो या कॉल में लंबी बातें करो। बस आपका दोस्ती निभाना ही काफी है, और ये बताया नहीं जाता, जताया नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है इस खूबसूरत सी एहसास को। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।